आज आपको हम सर्विस मार्केटिंग के यूनिट 2 का जो पहला पार्ट है, वो पहला पार्ट का नाम है एप्लीकेशन ऑफ मार्केटिंग रिसर्च इन सर्विस मार्केटिंग। इसके बारे में बताएंगे। काफ़ी दिन बाद आपको आप लोग का लेक्चर हो रहा है। पहला लेक्चर जो पहली यूनिट की पूरा कोर्स ख़त्म हो गया है और सारा जो हमारे आपके यूट्यूब में वहाँ लेक्चर अपलोड भी है और पूरा लेक्चर जो हमने PDF में भी है आपको आप लोग को भेज दिया है। तो आप उसको अच्छे से देखिए और जो पूरे जो आप लोग फर्स्ट यूनिट का जो है आप नोट्स बना लीजिएगा। अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड यूनिट का। टॉपिक आपको बता चुके हैं, टॉपिक फिर से रिपीट कर रहे हैं। सेकेंड यूनिट का जो पहला पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ मार्केटिंग रिसर्च इन सर्विस मार्केटिंग। अब इसको ध्यान समझिए। हाँ, अब देखिए, क्योंकि हिंदी में बोल रहे हैं तो तमाम जो आपके वर्ड्स आएंगे वो हिंदी में यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आप कहिएगा तो इंग्लिश में भी रिपीट कर दें, लेकिन अपना जो लेक्चर है उसको इंग्लिश में हम PDF में आपको ऑलरेडी हम भेज दे रहे हैं, ठीक है। तो आप इंग्लिश हिंदी में ही सुनिए। तो अगर बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ मार्केटिंग रिसर्च इन सर्विस मार्केटिंग में, इट मीन्स आप देखिए बाजार अनुसंधान को का उद्देश्य कस्टमर को यह कैसे प्राप्त होगा यह पता लगाने के लिए किसी विशेष अच्छा या सेवा से जुड़े बाजार को देखना है। हाँ, ठीक है। ये मतलब अगर हम बात करते हैं कोई भी मार्केटिंग का, कोई बाजार की बात करते हैं, मार्केट की बात करते हैं, तो वहाँ मतलब रिसर्च वहाँ पे वहाँ उस मार्केट का क्यों रिसर्च करते हैं, क्यों अनुसंधान करते हैं। तो उसका एक ही कारण होता है कि जो कस्टमर हैं या जो ग्राहक हैं कि उस बाज़ार पे अट्रैक्ट हो, उस बाज़ार में वो जाए और उनके जो मन लायक जो गुड्स वगैरह हैं उनको वहाँ पे मिल जाए। तो बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो हैं इसीलिए जो है वो अपने वो पूरे मार्केट का रिसर्च करवाती हैं, ठीक है। इसमें बाजार विभाजन और उत्पाद भेदभाव के उद्देश्य के लिए जानकारी एकत्र करना शामिल हो सकता है, जिसका उपयोग विज्ञापन के प्रयासों के लिए किया जा सकता है या निर्धारित किया जा सकता है कि उपभोक्ता को प्राथमिकता के रूप में कौन सी विशेषता दिखाई देती हैं। सही बात। देखिए, विज्ञापन का भी उद्देश्य क्या होता है कि कंपनियां क्या करती हैं, बड़े बड़े आपको देखिए प्राइम टाइम में टीवी पे न्यूज़पेपर में जो है बड़ा बड़ा जो ऐड वो देती रहती हैं। उनका मेन कारण क्या होता है, जो कस्टमर होते हैं या उनके ट्रेडिशनल कहिए कि ये कस्टमर या मॉडर्न कहिए कस्टमर या कहिए जो कंटिन्यू उनके प्रोडक्ट को ले रहे हैं, वो विज्ञापन के थ्रू अट्रैक्ट हो और साथ में उनको कंपनी के जो भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं उसके बारे में उनकी जानकारी तुरंत उनको नॉलेज में आ सके। तो बड़ी कंपनियों का देखिए, अगर बात करते हैं हम ऐड की या बात करते हैं बाजार रिसर्च की, मार्केट रिसर्च की, तो दोनों में देखिए एक सिंपली काफ़ी कुछ तक ये इक्वलिटी भी है, समानता भी है। पहले वो रिसर्च करेंगे जो कस्टमर है वो क्या चाहता है, उपभोक्ता क्या चाहता है, और जब वो जान लेंगे उसको क्या डिमांड है, क्या नॉलेज है, किस टाइप का प्रोडक्ट चाहता है, तो रियल में उस प्रोडक्ट को कन्वर्ट करके मार्केट लॉन्च करते हैं और थ्रू विज्ञापन के वो क्या करते हैं, अपने उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो आगे समझिए, बाजार अनुसंधान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक व्यवसाय को विभिन्न कार्यों में शामिल होना चाहिए। इसकी जांच की जा रही है कि बाजार क्षेत्र के आधार पर जानकारी इकट्ठा करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं कि मार्केट में तमाम तरह के कार्य होते रहते हैं, ठीक है। और आप ये भी जानते हैं कि मार्केट भी कई तरह के होते हैं और कस्टमर भी कई तरह के होते हैं। तो मार्केट जो रिसर्च का मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि वो बाजार की पूरी प्रक्रिया को जाने, पूरा प्रोसेस को जाने, कब खुलता है, कब बंद होता है, बाजार का टाइम क्या है, हाँ, बाजार का मेन एरिया क्या। जैसे हम बात करते हैं, अगर बनारस के किसी मार्केट को लीजिए, जैसे गौदलिया आप जानती हैं, बहुत बड़ा बहुत ओल्ड मार्केट है। तो वहाँ पे आप देखिएगा हर तरह के गुड्स मिलते हैं, लेकिन सबका अलग, कपड़े का अलग आपका एरिया है, आपका कॉस्मेटिक का अलग एरिया है। अगर आप विश्राम गली में एंट्री करिएगा तो उसका अलग एरिया है, चौक में जाइएगा उसका अलग एरिया है, अगर मिठाई वगैरह खरीदना तो उसका अलग एरिया है। तो एक अगर बात करते हैं कि एक ही बाजार में अगर आपको सब चीज़ चाहिए तो वो जो कंपनियां क्या करती हैं, तो उस टाइप के बाजार को भी अपने रिसर्च के अनुसार वो जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। व्यवसाय को किसी भी पैटर्न या प्रासंगिक डेटा बिंदुओं की उपस्थिति का निर्धारण करने के लिए परिणामी डेटा का विश्लेषण और व्याख्या करने की आवश्यकता है, जिससे वह निर्णय लेने की प्रक्रिया में उपयोग कर सकता है, ठीक है। अब देखिए, पहले क्या होता है, बात करते हैं डेटा की बात करते हैं। अब डेटा दो तरह की होती है, दो तरह के डेटा होते हैं, प्राइमरी डेटा और आपका सेकेंडरी डेटा।
अगर प्राइमरी डेटा की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि वो हम कहीं से भी उसका कलेक्शन कर सकते हैं, लोगों से पूछ के न्यूज़पेपर के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर बात करते हैं सेकेंडरी डेटा की तो उसमें आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन इन डेटा के आधार पर भी जो मार्केट रिसर्च को वो किया जा सकता है और उसके आधार पे एक निर्णय एक कंपनियां एक निर्णय ले सकती हैं कि क्या कि वास्तव में इस मार्केट में उनका गुड्स जो है जब वो लॉन्च करेंगी वो वास्तव में फेमस होगा या नहीं आपका होगा। ठीक है, आगे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। बाजार अनुसंधान एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो कंपनियों को ये समझने में मदद करता है कि उपभोक्ता क्या चाहते हैं, उन उत्पादकों का विकास करें जो उन उपभोक्ताओं का उपयोग करेंगे और अपने उद्योग में अन्य कंपनियों पर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ बनाए रखेंगे। सही बात है। देखिए, अगर देखा जाए ये मार्केट रिसर्च क्या करता है, तमाम कंपनियों को ये समझने में मदद करता है कि कस्टमर जो है क्या चाहते हैं, उनकी क्या डिमांड है, और उसी के अनुसार जो है बड़ी कंपनियां होती हैं वो अपने प्रोडक्ट को तैयार करती हैं और मार्केट में वो लॉन्च करती हैं, और साथ में वो भी देखती रहती हैं कि हमारे तरह के प्रोडक्ट जो हैं और कंपनियों ने मार्केट में कहाँ का उतारा है, वह यानी वो जान रहे हैं कि हमारा कंपटीशन इन कंपनियों से है या इन उद्यमियों से है, तो उसके आधार पर क्या करती हैं, हो सकता है कि अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को वो चेंज भी कर सकती हैं। ठीक है, तो अगर भी इसमें आगे भी है कि कैसे बाजार अनुसंधान गैदर सूचनाएं बाजार अनुसंधान में प्राथमिक जानकारी का प्राथमिक जानकारी को इकट्ठा करता है। कि अगर बात करते हैं जो प्रिलिमिनरी आपका जो डेटा है, यानी जो आपका प्राइमरी डेटा है, जो कौन कौन सी जानकारी है जो उनको गैदर यानी इकट्ठा करना पड़ता है, या कंपनी द्वारा काम पर रखे गए व्यक्ति और माध्यमिक जानकारी या किसी बाहरी स्रोत द्वारा क्या इकट्ठा किया गया है। आप सही बात है, कंपनी मान लीजिए कंपनी खुद तो रिसर्च करती नहीं है, उसके लिए तमाम लोगों का अपॉइंट करती है, हाँ उनको सर्वे पर लगाती है और वो देखती है कि वे व्यक्ति जो हैं, जो लोग कंपनी के एम्प्लॉई या मार्केट में किससे सर्वे कर रहे हैं, बराबर उन पे निगाह रखती है। अगर वो सही से मार्केट रिसर्च नहीं करेंगे तो कंपनी के पास गलत डेटा आ जाएगा, गलत जानकारी के भाव में जो कंपनी जो है वो मार्केट में भी कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। ये काम जो है जो प्राइमरी डेटा के आधार पे बहुत आसानी से कंपनी कर लेती है। ठीक है, इस प्रकार की जानकारी आमतौर पर दो श्रेणियों में मिलता है। पहला है खोजपूर्ण और दूसरा है विशिष्ट शोध। खोजपूर्ण अनुसंधान एक कम संचित विकल्प है और अधिक खुले हुए प्रश्नों के माध्यम से कार्य करता है, और यह उन प्रश्नों या मुद्दों के परिणामस्वरूप होता है जिन्हें कंपनी को संबोधन करने की आवश्यकता हो सकती है। अगर बात करते हैं जैसे जानकारी की बात करते हैं तो ये दो तरह से हो सकता है कि पहला आपका है कि आप ये जनरल रिसर्च और फिर आपका स्पेशल रिसर्च। अगर जनरल रिसर्च की बात करते हैं तो इसमें क्या है कि आपका ये बहुत सिंपल तरीके से प्रश्नों को इकट्ठा करके जानकारी प्राप्त की जाती है। कौन कौन से जो है उस रिसर्च में क्वेश्चन को शामिल किया जाएंगे और कैसे जो है उन क्वेश्चन के उत्तर को कलेक्ट करेंगे, और ये क्वेश्चन को जो है वो आपका जो स्पेशल रिसर्च होता है उनके जो आंसर हैं उन रिसर्च में शामिल किया जाता है, और ये पता लगाने की कोशिश किया जाता है कि वास्तव में ये जो क्वेश्चन है उनके आंसर जो है वास्तव में क्या ये सफल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, ये जानकारी जो उनका वो आपका स्पेशल रिसर्च करता है। ठीक है, ये फिर हम बात कर रहे हैं माध्यमिक जानकारी। या माध्यमिक जानकारी वह डेटा है जो एक बाहरी इकाई पहले ही एकत्र कर चुकी है। इसमें सरकार की जनगणना के आंकड़ों, ट्रेड एसोसिएशन के शोध रिपोर्टों से जनसंख्या की जानकारी शामिल हो सकती है, या उसी बाजार क्षेत्र के भीतर संचालित किसी अन्य व्यवसाय से अनुसंधान प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, ये जैसे बात करते हैं कि माध्यमिक जानकारी या मिडिल आपका जानकारी क्या हो सकती है। तो इसमें आपका देखा जाए अगर इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। पहला क्या है कि सरकार जो है आपका वो जनगणना के आंकड़े, और दूसरा क्या है जो ट्रेड एसोसिएशन होते हैं वो भी अपना रिसर्च कराते हैं, उनकी रिपोर्ट के आधार पर जानकारी शामिल हो सकती है। ठीक है, और जिस मार्केट में ये ट्रेड एसोसिएशन
और जो गवर्नमेंट जो है अपनी सूचना प्रेषित करती है, तो क्या उस मार्केट में ये अप्लाई हो रहा है? जैसे मान लीजिए ट्रेड एसोसिएशन ये रिपोर्ट कर रहा है कि सीगरा बनास की बात करते हैं, सीगरा में जो है अब देखा जाए मल्टी कॉम्प्लेक्स जो है सफल हो सकता है। तो आज आप देख रही हैं आज आप देख रही हैं सिंगरा जो है इस समय मल्टी कॉम्प्लेक्स मामले में बहुत ही आगे निकल गया है, ठीक है। और अगर बात करते हैं मार्केट रिसर्च का उदाहरण, कई कंपनियों पर नए उत्पादों का परीक्षण करने के लिए या उपभोक्ता को किस प्रकार के उत्पादों या सेवाओं की आवश्यकता है और वर्तमान में क्या नहीं है के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बाजार अनुसंधान का उपयोग करती हैं। तमाम तरह की कंपनियां ये बाजार अनुसंधान या मार्केट रिसर्च का रिसर्च या सर्विस का उपयोग अपनी हित के लिए करती हैं कि उपभोक्ता को आपका कि किस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए। जैसे बात करते हैं हम बाथ की साबुन की बात करते हैं। अब देखिए धीरे धीरे आप देखा जा रहा है मौसम ठंडा होने जा रहा है, जाड़े की शुरुआत हो गई है। तो अब देखा जाए गर्मी के जो आप हम तमाम लोग नहाने के साबुन का अलग क्वालिटी होती है और जाड़े के अलग क्वालिटी होती है। तो लक्ष्मी आपके जो बड़ी कंपनियां होती हैं, आपका लक्स हो गया, आपका पीएलएस हो गया, तमाम तरह के आरटीसी तमाम कंपनियां जो हैं ये सब क्या ये सब क्या होता है कि ये जब जो है अपने उत्पाद की क्वालिटी में जाड़े के अनुसार चेंज करती रहती है, ठीक है। हाँ, जैसे मान लीजिए एक कंपनी जो व्यवसाय में जाने के लिए पर विचार करी है, उसे अपने उत्पाद या सेवाओं की व्यवहार्यता का परीक्षण करने के लिए बाजार अनुसंधान कर सकती है। सही बात है, मान लीजिए कोई कंपनी है कि उसको बिजनेस करना है, मार्केट में डोमेस्टिक मार्केट में उतरना है, तो क्या करेगी? थ्रू किसके रास्ते जाएगी? थ्रू मार्केट रिसर्च के रास्ते में जाएगी कि किस शहर में किस एरिया में हमको अपना बिजनेस करना है, तो उसके हाँ और वो करना है, वो सारी चीज़ का वो चेकआउट करेगी। तो वो पूरे एरिया का रिसर्च करेगी और ये पता लगाने की कोशिश करेगी क्या वास्तव में हम न्यू कमर हैं, उस मार्केट में जो है हम सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, ठीक है। यदि बाजार अनुसंधान उपभोक्ता की हित की पुष्टि करता है तो व्यवसाय योजना के साथ आत्मविश्वास से आगे बढ़ सकता है। यदि नहीं तो कंपनी को ग्राहक की इच्छाओं के अनुरूप लाने के लिए उत्पाद के समायोजन के लिए बाजार अनुसंधान के परिणामों का भी उपयोग करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे हम बात ठीक है, अगर रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आ गई तब तो कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो अपने हित के अनुसार अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएगी। अगर रिपोर्ट क्या हुई कि एक निगेटिव आ रही है तो उसको फिर से रिसर्च करना पड़ेगा, तब वो दोबारा वो पूरे साइट को चेकआउट करेगी और दोबारा अगर परिणाम सही आते हैं तब वो जाके वो जो है मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकती है। ये देखिए हमने आपको भी बताया है ये आपका अभी बताया आपको है एप्लीकेशन ऑफ मार्केट रिसर्च इन सर्विस मार्केटिंग। देखिए बहुत सिंपल सा है, अगर हम इसको हम अंत में कंक्लूजन करने जा रहे हैं कि मार्केटिंग रिसर्च इन सर्विस मार्केटिंग। अब किसी भी बाजार का अनुसंधान या बाजार का जो रिसर्च है, आप जान रहे हैं कि वो हर कंपनियां हर तरह से कर सकती हैं। जब फेस्टिवल आने के 2 महीना पहले वो रिसर्च, इस समय देखिए दीपावली सामने आ गई है तो बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, पूरे मार्केट का रिसर्च जो है वो 2 महीना पहले कर लेती हैं। और इस समय आप देखिए कोरोना काल चल भी रहा है, हाँ, और अभी कोरोना ख़त्म भी नहीं हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में क्या वास्तव में जो हम अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की, वो सफल हो पाएगा नहीं सफल हो पाएगा? हाँ, ज्वेलरी जो है वो आपका डायमंड्स वगैरह सफल हो पाएगा नहीं हो पाएगा? ये कंपनियां सर्वे करके और वो फेस्टिवल में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती है। आज आप देखिए अगर हम बात करें ये आपका ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की, या बात करें 2 व्हीलर या 4 व्हीलर की, या बात करें ज्वेलरी प्रोडक्ट की, इस मार्केट में ये देखा जाए एकदम पूरी इन प्रोडक्ट की धूम मची हुई है। यानी देखा जाए जो मार्केट रिसर्च है वो बिल्कुल सक्सेसफुल है। यानी बिना सर्विस मार्केटिंग के, बिना सेवा के ये मार्केटिंग रिसर्च होना ये संभव नहीं है। अपना लेक्चर हम कोर्स कर रहे हैं, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप क्या करिए, हमको व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है।